हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में बारहखड़ी इन इंग्लिश स्पेलिंग्स पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पहले हिंदी के स्वर, जिनको हम इंग्लिश में मात्राएं कहते हैं, है ना। तो जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस तरह से किया जाता है वो हम लास्ट पार्ट्स में सीख चुके हैं। और इंग्लिश कंसोनेंट जो हमने क से न तक की बारहखड़ी हिंदी टू इंग्लिश हमने बनाई है। तो आज हम इस वीडियो में प से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट वर्ड इज प। अब प को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो पी, प के लिए पी लेटर आता है। अगर हम उसके साथ में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो उसके साथ में क्या आ जाएगा? ए। तो पी ए, ये प का लेटर क्या हो जाएगा? यस। अब के लिए पा। अब हमने जैसे जैसे बारहखड़ी जैसे जो 12 मात्राएं हमने इंग्लिश जो स्वर हैं, हिंदी के स्वर जो इंग्लिश में वॉवल्स हैं, हम उन फर्स्ट लेटर के साथ में सारी मात्राओं को जोड़ेंगे तो उनका जो बारहखड़ी बन जाएगी। तो जैसे ही प के साथ में हम आ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? पी डबल ए। अगर प के साथ में हम छोटी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो पी आई। और प के साथ में हम जब बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? पी डबल ई। और प के साथ में जब छोटा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा के लिए कौन सा लेटर आता है? यू। तो हम उनको पी तो अपने को डेली लगाना है, लेकिन उसके साथ में जो मात्रा लगी है वो हमके इसके साथ साथ में हमें जोड़ते जाना है। तो अब छोटा ऊ की मात्रा है तो अपन यू लगा देंगे। अब प है, प के नीचे बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हमें क्या भरना है? डबल ओ। यस, नेक्स्ट है प के ऊपर ए की मात्रा। हाँ, ए की मात्रा के लिए कौन सा लेटर आता है? यस, ई लेटर आता है। तो क्या लेटर हो जाएगा? पी ई। अब प पर आई की मात्रा, आई की मात्रा के लिए ए आई आता है। तो अब प के लिए तो पहले पी लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो मात्रा लगी है उसके बाद में उसका लेटर लगाएंगे तो हो जाएगा पी ए आई। अब है प। प के साथ में कौन सी मात्रा जुड़ी है? ओ की मात्रा, तो पी ओ। ठीक है। फिर प के साथ में हम जोड़ेंगे प के ऊपर औ की मात्रा, तो पी ए यू। और प के साथ में जब अंग की मात्रा जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर हो जाएगा? पी ए एन। एंड लास्ट पी ए एच, पह। तो इस तरह से इसकी प की बारहखड़ी आप देख सकते हैं कि तैयार है। इसी तरह से हमें अब आगे बनाएंगे अपन फ। फ के लिए इंग्लिश लेटर आता है पी एच। तो अपने को पी एच तो अपने को डेली लिखना है। बारहखड़ी जब अपन बना रहे हैं तो पी एच तो हम सबके साथ लिखेंगे, लेकिन उसके फ के साथ में जो जो मात्राएं लगी है उसके साथ साथ में हम उसका लेटर भी जोड़ते जाएंगे। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। तो बताइए, फू के ऊपर कौन सी मात्रा है, कौन सा लेटर आया है? यस, पी एच यू। यस, इसी तरह से बाकी भी हमने बारहखड़ी को रेडी कर दिया है। जैसे हमने प और लास्ट जो भी हम वीडियोस में बना चुके हैं, तो उसी तरह से हमने फ की भी बारहखड़ी तैयार कर दी है। नेक्स्ट ब। ब के लिए कौन सा लेटर आता है? यस, बी। ओनली बी लेटर आता है। अपन बी के साथ में अपन एक एक मात्रा को जोड़ेंगे। पहले अब आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग एंड अह। इस तरह से हमने 12 ही मात्राओं को इनके साथ साथ में जोड़ा है और इनके साथ में इनके वर्ण को बनाया है। जैसे ब के ऊपर अंग की मात्रा करेंगे तो उसके लिए कौन सा लेटर आएगा? यस, बी ए एन। क्यों? क्योंकि ब के लिए तो अपने पहले बी लिखेंगे, उसके ऊपर अंग की मात्रा लगी है तो अंग की मात्रा के लिए कौन सा लेटर आता है? ए एन। तो इस तरह से हम ए एन को जोड़ देंगे। नेक्स्ट भ। भ के लिए कौन सा लेटर आता है? यस, बी एच। तो बी एच तो अपन भ के लिए लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट, जब भी हमको ये आपके सब कब काम आएंगे? जब आप कोई हिंदी टू इंग्लिश स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो आपके ये सारे लेटर्स काम आएंगे। आपको इंग्लिश ट्रांसलेट में बहुत सिंपली आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमारे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यस, तो भ के लिए कौन सा लेटर? बी एच। उसके साथ में हमें अभी आप मुझे इसमें से देख के बताइए, अगर हम भ के ऊपर आई की मात्रा जोड़ते हैं तो इसके लिए कौन सा लेटर आएगा? यस, बी एच। तो भ के लिए आएगा। अब आई की मात्रा है तो ए आई।
तो वो भई बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमने बाकी भी बारखड़ी को तैयार कर दिया है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज म। म के लिए कौन सा लेटर आता है? एम। अब आप देखेंगे कि जो जो लेटर्स हैं वो भी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, वो सारे ही लेटर उन्हीं में से है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि लेटर कहीं बाहर से, उस सिर्फ 26 लेटर में से ही हमने इनको ट्रांसलेट करा है। हालांकि 26 लेटर्स होते हैं लेकिन कंसोनेंट्स एक्स्ट्रा होते हैं ना, बट हमने उसको अरेंज करके उसका ट्रांसलेट बनाया है। अब म के साथ में अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो कौन सा लेटर बनेगा? एम डबल ई। क्यों? क्योंकि म के लिए तो पहले हम एम लिखेंगे और उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए हम कौन सा लेटर लगाएंगे? डबल ई। यस, तो इसी तरह से हमने ये म की भी बारखड़ी रेडी कर दी है। आप भी इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर याद रखना है, उसके बाद में आपको सेम वही मात्राएं लगानी है एक एक करके, है ना। तो इस तरह से आपको पीछे पीछे आपको ये मात्राएं भी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी और आपको बारखड़ी भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो नेक्स्ट वर्ड इज य। य के लिए कौन सा लेटर आता है? वाई। यस, तो वाई के साथ में अगर आ की मात्रा जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर बन जाएगा? वाई डबल ए। अब हमने छोटी ई की मात्रा जोड़नी है तो छोटी ई की मात्रा के लिए क्या हो जाएगा? वाई आई। बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो वाई डबल ई। अगर हम औ की मात्रा जोड़ेंगे तो वाई ए यू। यस, तो इस तरह से हमें कोई भी लेटर अगर आ जाए तो हम उसका स्क्रिप्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं, यदि हमें ये फर्स्ट लेटर एंड हमें मात्राओं के स्पेलिंग्स के अल्फ़ाबेट्स अगर लर्न है तो इस तरह से हम बारखड़ी पूरी तरह से रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज र। र के लिए कौन सा लेटर आता है? यस, आर। अब हमें र के ऊपर अगर हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? आर ओ। यस, रो, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमने र के लिए तो अपन आर लिखेंगे और उसके ऊपर मात्रा लगी है ओ की, तो अपन इसके साथ में लेटर लगा देंगे ओ, है ना। तो ये बन जाएगा रो। अगर हम र के नीचे बड़ा ओ की मात्रा लगाते हैं र के ऊपर तो लेटर कैसे बनेगा? यस, आर डबल ओ, है ना, क्योंकि बड़ा ओ की मात्रा के लिए कौन सा लेटर आता है? डबल ओ। तो इस तरह से हम आर डबल ओ बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ल। ल के लिए कौन सा लेटर आता है? एल। यस, अब एल ल के ऊपर साथ में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो एल ए। अगर हम ल के साथ में छोटी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो एल आई। लह करना है तो एल ए एच, क्योंकि हमें लास्ट वाले मात्राएं तो उनकी तो अपने को याद है ना। इंग्लिश जो वॉवल्स हैं उनकी हमें ट्रांसलेट याद हो, अगर हमें ये याद है तो हम उसकी बारखड़ी भी बहुत अच्छे से फटाफट रेडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज व। व के लिए कौन सा लेटर आता है? वी। यस, तो हमने लास्ट जैसे हमने रेडी किए वैसे ही वी की भी हमने सारी बारखड़ी रेडी कर दी है। तो आपको सिर्फ मैं ये एग्जांपल्स के लिए सारे बारखड़ी के वर्ड्स बता रही हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्टली आपको कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं, उसके बाद में उनका ट्रांसलेट लिखना है और आपको खुद को बारखड़ी रेडी करनी है। आपको देख के नहीं लिखने हैं, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे सारी बारखड़ी हर वर्ड की। अब है श। श के लिए कौन सा लेटर आता है? एस एच। अब स सलजम के लिए भी एस एच आता है, श षटकोण के लिए भी एस एच आता है, तो इन दोनों की जो बारखड़ी है वो सेम होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं स सलजम के लिए भी हमने एस एच लिखा है तो बाकी की मात्राएं तो सेम ही हैं, तो उसी तरह से षटकोण के लिए भी एस एच ही आता है ना। तो उसके साथ में जो मात्राएं जोड़ेंगे वो भी सेम, तो इन दोनों की जो बारखड़ी है वो एकदम सेम हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज स। स के लिए आता है ओनली एस। ओके, तो ओनली एस। एस के साथ में हम स के साथ में अगर औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एस ए यू। अगर स के साथ में हम आ की मात्रा जोड़ेंगे तो एस डबल ए। तो इसी तरह से इसकी भी बारखड़ी रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड इज ह। ह के लिए कौन सा लेटर आता है? एच। यस, एच के साथ में अपन छोटा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो यस, एच यू। तो आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड इज श। क्ष के लिए के एस एच।
इसके एक शब्द हिंदी वर्ड के लिए 3 लेटर आते हैं इंग्लिश के, KSH। ये सिर्फ एक ही वर्ड के लिए, आपको KSH तो लगाना ही है। उसके बाद में इसके साथ में जो अगर मात्रा जुड़ी है तो आप उसके मात्रा का बाद में लेटर लगाएंगे। अब जैसे कि अब मात्रा है शंख की, है ना, तो श के लिए तो अपने को पहले KSH लिखना है। उसके बाद में उसका तो अंक की मात्रा के लिए जो लेटर होता है AN, वो हम बाद में लगाएंगे। तो क्या पूरा लेटर क्या हो जाएगा, KSHAN। इस तरह से ये श की भी बाराखड़ी तैयार है। लास्ट वर्ड इज ज्ञ। ज्ञ के लिए कौन सा लेटर आता है, GY। ये ज्ञ के लिए, ओनली ज्ञ के लिए लेटर आता है। तो हमें ज्ञ के साथ में अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं तो GY हो जाएगा। तो GY अपन ज्ञ के लिए तो लिखना ही है अपने को, लेकिन उसके साथ साथ में जो अपन मात्रा सब उसके ऊपर मात्रा लगी है वो हम मात्रा वाला लेटर जोड़ देंगे, तो उसकी तरह इसकी भी बाराखड़ी रेडी हो जाएगी। एंड लास्ट श्र, SHR। ओके, श्र के लिए SHR आएगा। उसके साथ साथ में हम जो मात्राएं लगा रहे हैं उस तरह से उसकी बाराखड़ी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सारे ही लेटर्स, जो सारे वर्ण हैं, उनकी बाराखड़ी को इस तरह से 3 पार्ट्स में तैयार कर लिया है। आई होप आपको बाराखड़ी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ योर क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द लेटर आफ्टर द गिवन एंड द लेटर। अब आपको मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स डाले हैं, इसके बाद वाला लेटर आपको लिखना है। इट मीन्स जैसे हमने बाराखड़ी लिखी है, ओके, तो बाराखड़ी में अगर हमने लिखा है क के बाद क्या आता है, यस, का। तो इसी तरह से हमें इनके आगे के जो वर्ण हैं, जो लेटर्स हैं, वो हमें लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड इज GU, क्या हो जाएगा, गु, छोटा वाला गु, है ना। तो अब इसमें इसके बाद जो लेटर आता है वो हमें लिखना है। तो इसी तरह से जो बाकी मैंने आपको 10 सेंटेंस वर्ड्स डाले हैं, उन वर्ड्स के बाद के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको लिखने हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप ये वर्क करिए नोटबुक में, एंड बाद में आप चेक करिए कि आपने ये वर्क कितना करेक्ट किया है। ओके, सो अब देखते हैं कि आपने कितने राइट किए हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, GU के बाद में कौन सा लेटर आता है, GOO। यस, घ के नीचे छोटा ऊ की मात्रा, है ना, छोटा ऊ की मात्रा के बाद में कौन सी मात्रा आती है, बड़ा ऊ की। तो हम घ के नीचे कौन सी मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ की, तो GOO हो जाएगा। अब सेकंड है JHI। ये कौन सा है, ज झंडा वाला, जिसके ऊपर मात्रा लगी है ई की। तो अपन उसके बाद में क्या लिखेंगे, JHEE। तो ये भी बड़ी जी हो जाएगा। इसी तरह से हमने बाकी वाले, तीसरा है KAHAN। कह के साथ में हमने AN, और क्योंकि अंक की मात्रा है, अंक की मात्रा के बाद में अह की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरह से हमने बना दिया है। बाकी भी आप देख सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, है ना। नाउ योर होमवर्क, फिलिंग द ब्लैंक्स बिटवीन द गिवन करेक्टर्स। अब आपको यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके बीच वाले वर्ण आपको पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है ठा डैश बड़ी ठी, है ना। तो इसके बीच जो लेटर आएगा वो आपको बाराखड़ी, ये सब बाराखड़ी में से है, तो आपको इसके बीच वाला वर्ण भरना है। आप वीडियो को रोक के आप अपने नोटबुक में काम कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने बाराखड़ी को बहुत सिंपल तरीके से सीखा होगा, और आप बाराखड़ी को अब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। इसलिए आप अपनी बाराखड़ी बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे, बिना देखे और बिना किसी कॉपी किए आप बाराखड़ी को बहुत अच्छे से और सिंपल तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू।